अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तस्दीक कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज़्यादा है। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार एहतिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें इन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का इम्कान है। आप इससे को कैसे देखते हैं? देखिए शुमाइला, ये हमारे बोल के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैंने ये अपने 7 बजे के प्रोग्राम में खबर को ब्रेक किया था कि ये अब ये तय हो गया। इसको कहते हैं 2.0। ये एक नए सिरे से जो पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका एक्सपेंडेड वर्जन, जिसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है और तेहरान में, वाशिंगटन में और इस्लामाबाद में इस पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके बाद से आपने देखा कि ये आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से जाके वहाँ पे बयान दिया और लोगों को कहा है कि आप तैयार हैं वहाँ जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की बहुत बड़ी कामयाबी है। और कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा बड़ा किया था कि अब दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन देख लें, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम किसी और मुल्क पे क्यों जाएं, हम पाकिस्तान ही में क्यों ना जाएं। आज फिर आप देख लें, फील्ड मार्शल की शहबाज साहब की उन्होंने तारीफ की है, जेटी वैंस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, अखबारात दुनिया जान के लिख रहे हैं। केर स्टार्मर ने पार्लियामेंट में कल पाकिस्तान की तारीफ किया, बरतानिया की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एजाज़ मिला। पाकिस्तान ने बड़ी दयानतदारी से न्यूट्रल रहते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इसलिए हम कहते थे कि ये एक दिन का इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एहतिशाम साहब, इम्कानात क्या हैं? ये दूसरा दौर कब शुरू हो सकता है? देखें, इस पे टाइमिंग की बात हो रही है। पहले तो यहाँ तक कहा गया था कि 16 तारीख को हो जाएंगे। अभी देखें, आज 14 तारीख है, 2 दिन के बाद भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट हम भी यही बात कर रहे हैं। हम भी यही कह रहे थे कि ये प्रोसेस अब बड़ी तेजी से मुकम्मल होगा, क्योंकि अब ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पे, जो मैं फिर आपको अपने खबर दे सकता हूँ आपके शो में भी, कि ईरान ने इस न्यूक्लियर के मामले में कहा जा रहा है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का फैसला किया, जो एक बड़ी वजह बनेगी मायदे के लिए। क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे कि हमारा 60% जो हमने यूरेनियम एनरिच किया हो किसी को देंगे, इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन को देंगे, या ये कि टोटली बंद कर देंगे। इस पे कहा जा रहा है कि विन विन सिचुएशन इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा बहुत वो पीछे हटेंगे, थोड़ा अमेरिकन हटेंगे, और वो जो पहले तय हो गया था महिला के, इनकी सैंक्शन खत्म कर दी जाएंगी। इनके जो एसेट्स, फ्रोजन एसेट्स हैं बाहर, खास तौर पे $7 बिलियन जो इस वक्त साउथ कोरिया में और कतर में है, वो ईरान को दे दिए जाएंगे। वैसे तो $120 बिलियन के उनके ईरान के एसेट हैं। तो ये दो चीजें हैं जो इनको बहुत करीब ले आए। और फिर अगर इनकी सैंक्शन ईरान की खत्म हो जाती है तो पूरी दुनिया से कारोबार कर सकते हैं। और फिर ईरान को भी समझ आ गई है कि अब कोई अबनाए हुर्मस पे उनका कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर वे है, ये मैन मेड अबनाए हुर्मस नहीं है। इसको आप अपने तौर पर नहीं रख सकते, ना आप इस पे आप लेवी ले सकते हैं, ना कोई टैरिफ लगा के टोल ले सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना, इस मामले में अमेरिका भी पीछे हटा है और ईरान भी पीछे हटा है। अब देखें, मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा वहाँ पे सवाल उठ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत इतनी नीचे चली गई है। अगर इलेक्शन में हार जाते हैं मिड टर्म, तो उनके लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल, एहतिशाम साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन अफसा कोमल ने। अफसा, एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ईरान भी यही चाहता है और